लोग हैं हमारे प्रोत्साहन करें और गवर्नमेंट जो रोल है वो, लेकिन जो सिटीजन्स का रोल एक बहुत बड़ा वो है। है कि इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ। बहुत लोगों को इसमें बिजनेसेस को, प्रैक्टिस को, लोगों के रेवेन्यू अपने तरह से एक तरह से करके सब आगे बढ़ाना है और अपने सभी लोगों के साथ, और हम लोग को एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। और मैं हमारे प्रोफेशन के लिए कहूंगा कि नए तरीके से हम काम कर रहे हैं और हमारे रिमोट थ्रू वेरियस डम्प्स हम अपना काम करते हैं और एक तरह से है। Thank you, Ravi ji. Thank you very much, Mr. Ravi. Now, I also want to acknowledge the presence of Mr. Shashank Jain, former Director, American Express, and CEO, Shubham Finance. He is a Chartered Accountant, Company Secretary. We are very much glad with your presence, sir. और हमारे हॉस्पिटल के चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड श्री बाल मुकुंद जी वो भी प्रेजेंट हैं। हम आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। हमारे फॉर्मर चेयरमैन श्री आनंद प्रकाश गुप्ता जी, मेंबर कंट्रोल बोर्ड, वी आर आल्सो थैंकफुल टू यू आल्सो सर। स्पेशली मिस्टर रविंद्र गुप्ता जिन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट भी किया और बहुत ही टाइम पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई आज के इस कार्यक्रम में। इसी तरह से और भी हमारे हॉस्पिटल के बहुत सारे लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और नाउ आई एम नॉट कमिंग बिटवीन यू एंड डॉक्टर अंशुल जैन। आई स्ट्रेट वे रिक्वेस्ट डॉक्टर अंशुल जैन टू प्रोसीड विद द टॉपिक ऑफ द डे। डॉक्टर अंशुल जैन प्लीज। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने जूम को म्यूट पर रख लेंगे और कार्यक्रम में आखिर तक रहिएगा। डॉक्टर अंशुल जैन ने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन के साथ सभी चीजों को कवर करते हुए ये प्रोग्राम बहुत मेहनत से तैयार किया है। आप उसका सहपरिवार इसका पूरा आनंद लाभ उठाइए। मैंने इसके लिए अलग से कोई पासवर्ड भी नहीं बनाया है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि परिवार के सभी सदस्यों को इस कार्यक्रम से जोड़िए, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप सबको इसका पूरा बेनिफिट पूरे परिवार को लेना है और इस कोरोना को हमें हर तरह से हराना है, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज। डॉक्टर अंशु जैन प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड इट्स माय प्लेजर टू बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस ऑगस्ट मीटिंग। मिस्टर रवि, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने समय निकाला यहाँ पे आने के लिए। आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम डिस्कस करना चाहेंगे, आई विल बी यूजिंग अ बाइलिंगुअल थिंग, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, फॉर बेनिफिट ऑफ मोस्ट पीपल। सो हम लोग का जो टॉपिक प्लान करने का मतलब था
वो ये था कि आज इस कोरोना का जो पेंडेमिक चल रहा है, इसने हमारी हेल्थ को और वेल्थ को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया है। 2 महीने के लॉकडाउन में सारे ही बिजनेसेस, सारे ही हॉस्पिटल्स, किसी भी तरह की इंडस्ट्री सब स्टैंड स्टिल पर आ गई है। और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो गया है कि अपनी हेल्थ को बरकरार रखते हुए, अपनी फैमिली को जिंदा रखते हुए, अपने फाइनेंसेस को, अपने बिजनेसेस को चलाते हुए, और जो हजारों लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं in terms of being our staff members, our labor, or our industry, our industry patrons, we have to keep them together and continue the work, the good work we have been doing in a successful manner. So सबसे important part इसमें ये है कि ये कोरोना से हमें अपनी हेल्थ बचानी है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो हमारा काम चलेगा आगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारी टॉक का है वो ये है कि हाउ टू सर्वाइव दिस कोरोना पेंडेमिक। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी वर्क प्लेस है, उस वर्क प्लेस को हम किस तरह से सिक्योर करें जिससे कि जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो लोग अपनी हेल्थ को मेटिकुलसली मेंटेन करें, दूसरों को बीमारी ना दें, खुद बीमार ना हो, और हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली चलता रहे जिससे कि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सकें। सो कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड। सो ये जो कोरोना है ये क्या है? इट्स एन इनविजिबल एनिमी। आप देखेंगे अपर राइट कॉर्नर में, इट्स एन इनविजिबल कॉर्नर एनिमी। हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग किससे लड़ रहे हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, सब कुछ ठीक ठीक लगता है। तो अचानक से सारी दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि आज 14 लाख 15 लाख पेशेंट्स बन गए हैं और इतनी डेथ हो रही है। ये ऐसी क्या चीज है जो सबको तंग कर रही है? सो इट्स ए वेरी माइन्यूट एक ये वायरस है जो कि फैलता है आदमी से आदमी में, और इसकी शुरुआत ऐसा प्रोफेस किया जाता है कि जो ये आप देख रहे हैं बैट का मतलब चमगादड़, ये चमगादड़ का सूप है जहां से ये माना जाता है कि वुहान के मार्केट में ये जो पहली पेशेंट थी ये इसका जूस पी रही है इस चमगादड़ का, जिसके कारण ये आदमियों में आया और इसने कुछ ऐसा चेंज किया कि ये जानवरों के बजाय आदमी से आदमी को फैलने लगा। और ये इतना ज्यादा लीथल बना कि चाइना के वुहान से निकलकर ये पूरे ग्लोब में 147 कंट्रीज में फैल चुका है और इतने सारे लोगों को ये जाग ले रहा है। सो ये क्या बीमारी है, ये क्या करती है, हम लोग इतना कोरोना से क्यों डर रहे हैं? देखते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज कोरोना। सो इट्स अ स्मॉल वायरस व्हिच स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट्स। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग खांसी करते हैं, तो ये जो खांसी के ड्रॉपलेट्स हैं ये हमारे हाथ पे आ जाते हैं या टेबल पे गिरते हैं, जो भी हमारे हाथ में उससे, और फिर जब हम अपने मुंह को, आंख को, नाक को या मुंह को टच करते हैं तो ये हमारे अंदर आ जाता है। सो इस प्रकार से ये जो इनविजिबल एनिमी है, ये आंखों से नहीं दिखता, ये हमें इफेक्ट करता है। क्या करता है ये सबसे पहले आदमी को वीक फील कराता है कि भाई कमजोरी सी आ रही है। फिर बुखार आता है, ये बुखार ज्यादातर तेज होता है, 100, 101, 102 इस तरह से होता है। कफ होता है, खांसी आती है, गला खराब होता है, गले में खराश होती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब कि आपको ब्रेथलेसनेस होती है, सांस फूलता है आपको। तो ये सिम्टम्स अगर किसी के भी हो तो आपको सोचना चाहिए कि ये शायद कोरोना का इन्फेक्शन ना हो गया हो। इसमें एक बात बड़ी साफ सी कहना चाहूंगा कि अभी अप्रैल मई का जमाना है, एलर्जी का जमाना है। अगर आपके साइनस, नाक से पानी गिर रहा हो, छींक आ रही हो और उसके बाद बुखार हो रहा हो, तो ज्यादातर ये नॉर्मल एलर्जिक साइनसाइटिस होती है, इसमें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जबरदस्ती में इसका हुआ बिना बताएं। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक लॉस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ स्मेल का मतलब कि जब आप किसी चीज को स्मेल करते हैं तो आपको उसका स्मेल पता नहीं चलता। ये कोरोना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है। खाली कमजोरी आना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है कि अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं, बहुत से पेशेंट्स आके बताते हैं कि भाई मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, तो ये भी कोरोना का एक लक्षण है। लेकिन सबसे दुख की बात है 80 to 85% जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कोरोना हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कोरोना हो गया, लेकिन फिर भी उनके शरीर में वायरस होता है और वो उसको इन्फेक्शन को पास ऑन कर सकते हैं। सो अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा? 80 से 85% टाइम्स मैं बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के रिकवर कर जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। शायद ज्यादातर तो पता ही नहीं चलेगा मुझे कोरोना हुआ है, और अगर पता भी चल गया तब भी मैं थोड़े दिन रहूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, शायद बिना किसी दवा के भी। दूसरा,
5 से 10% लोगों को एडमिशंस की जरूरत पड़ सकती है। ये एडमिशन आईसीयू का नहीं होता है, ज्यादातर आपको एक सिंगल रूम में रखा जाता है जिससे कि बाकी लोगों को इन्फेक्शन आप लोग ना कर सके, और एक कुछ टैबलेट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा, वो दवा देने से आप लोग सेटल हो सकते हैं। सिर्फ 2 से 3% लोग की जान जाने का रिस्क है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है या आईसीयू एडमिशंस की जरूरत है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर 1 करोड़ लोगों को ये इन्फेक्शन फैलता है तो उसका 2% भी 2 लाख के करीब आता है। So it's a huge mammoth disease which is highly contagious. हम लोग इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब ये कि अगर मुझे इन्फेक्शन है और आप मेरे कांटेक्ट में आते हैं तो आपको मैं ये बीमारी पास ऑन कर सकता हूँ। हम लोग इससे इसीलिए डरते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि लोग हवा तो नहीं बना रहे हैं फालतू का, कहीं ये सारी अफवाह तो नहीं है, जबरदस्ती में तंग कर रहे हैं, सारा हमारी लाइफ खराब कर दी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सीन्स आपने देखे होंगे, ये इटली की एक फोटो आई थी नेट पर जिसमें कि ये कॉफिन्स हैं, डेड बॉडीज हैं जो आईसीयू से निकल के लाइंड अप है, और इनको कोई क्लेम करने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी इनके जहाँ पर हमारे इन बॉडीज को ले जाया जाता है वो फुल हो चुके हैं और गड्ढे खोदे जा रहे हैं इन बॉडीज को अरेंज करने के लिए। तो ये सीन्स हमने सारी कंट्रीज में देखे हैं जहाँ पे जितने भी हमारे शमशान घाट हैं, चाहे हमारे कब्रिस्तान है, वो भर गए हैं और उनके लिए नए कब्रिस्तानों का इंतजाम किया जा रहा है। ये जो लोअर कॉर्नर में आप देख रहे हैं ऑरेंज, ये बॉडी कॉफिन्स रखे हुए हैं क्योंकि इन बॉडीज को रखने की जगह नहीं है, तो लॉबीज में इनको रखा गया है। तो इस प्रकार से ये डिजीज लीथल तो जरूर है। तो वो कौन लोग हैं, वो आर दी ससेप्टेबल होस्ट, हम इसको बोलते हैं ससेप्टेबल होस्ट। ये ज्यादातर वो लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, डायबिटीज है उनको, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, या फिर लंग्स या फेफड़ों की कोई बीमारी है। इन लोगों को ज्यादा चांसेस है कि इनको बीमारी होगी तो तीव्र प्रकार की होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वायरस का लोड, मतलब ये कि जिसके कांटेक्ट में आप आ रहे हैं उसके अंदर कितना वायरस था और आप उसके कांटेक्ट में कितनी देर रहे। तो नॉर्मली हमें डरने की जरूरत तब होती है जब हम किसी कंटेजियस पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं 10 से 15 मिनट तक लगातार, और उसके कांटेक्ट में टच, क्लोज कांटेक्ट है, जैसे मैं उसको टच किया हो, या मैं उससे बात करता रहूं काफी नजदीक जाकर, या मैं उसको एग्जामिन करता रहूं काफी नजदीक जाकर, तब डरने की बात है। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे चल रहे हैं, मुझे कोरोना है, मैं आपके बगल से निकल जाता हूं तो आपको कोरोना नहीं हो जाएगा, वो डरने की जरूरत नहीं है। या आप किसी कमरे में जाते हैं, वहां पे किसी को कोरोना है, आप 1 सेकंड में हेलो हाय करके बाहर आ गए, तो ऐसा नहीं है कोरोना होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जबरदस्ती में वहां पर जाएं और कोरोना लेने की कोशिश करें। हम हमेशा अवॉइड करते हैं, लेकिन एक अफवाह से बचना है कि जी मैं तो वहां गया था, वहां कोरोना का पेशेंट था, है मुझे क्या होगा। इससे क्या होता है, एक पैनिक रिएक्शन क्रिएट हो जाता है पूरी फैमिली के लिए कि है पता नहीं अब क्या होगा। चांसेस बहुत कम है, अगर आपका वायरस लोड या जो आपका वायरस एक्सपोजर है वो ज्यादा नहीं है तो आपको एक्चुअली कुछ भी नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम सड़क पे गए हैं, मेरे बगल से लोग निकल गए, पता नहीं कोरोना ना हो। तो थोड़ा दूरी मेंटेन करना है, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं या इंटरपर्सनल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं, वो तो हमें रखनी है। लेकिन ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि आपका 1 सेकंड में कोई बंदा आपके बगल से निकल गया वो आपको कोरोना दे जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद कोरोना से फिर ये इतनी डेथ्स क्यों हो रही है? अगर ये हल्का जुकाम जैसी एक बीमारी है, जस्ट कोराइजा या साइनोसाइटिस जैसी एक प्रॉब्लम है, तो इतनी डेथ्स क्यों हो रही है इससे? वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें कोरोना का जब जिसको इन्फेक्शन होता है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हार्ट की, ब्रेन की, इंटेस्टाइन की, स्किन की, लंग्स की, वहां पे क्लॉट्स बना देता है। जो खून है वो जम जाता है, और एक्चुअली जो डेथ्स है वो या तो हार्ट अटैक से होती है या स्ट्रोक से होती है, जिसे हम पैरालिसिस बोलते हैं, पैरालिसिस से होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हम जब तक किसी मरीज के बहुत देर तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे, लगातार कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, या फिर जहां पर कोरोना की छींटें पड़ी हुई है वहां पर जब तक हम उसको छूकर अपने मुंह पे या इधर उधर नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। जब हम चलते हैं, अगर मुझे कोरोना है, जब मैं चलता हूं तो मेरी ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे से ऊपर तभी जाती है जब मैं छींकूंगा, जब मैं स्नीजिंग करूंगा। So if unless I sneeze or I cough, the droplets are not going to go up in the air, they are going to go down on the floor. जब हम चल रहे हैं तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये डिस्पर्स हो जाती है इनसे, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है कि कोई हमारे आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है तो वो कोरोना कर जाएगा। सो अपने आप को बचाने की जरूरत है,
रियलिटी समझने की जरूरत है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यू नो वी आर ऑल हुक्ड अप टू वन और द सोशल अनदर एप्स। बच्चों को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, बूढ़ों को देख लीजिए, सबके सब इन प्लेटफॉर्म्स पर लगे हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, लाइन, यूट्यूब, लज़ाडा। इन सबको आप देखिए, जनवरी में जो इनका यूसेज था, जनवरी से फरवरी में ये ऑलमोस्ट कितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ा है, 90% से 150% इनका यूसेज बढ़ा है। और साथ ही में एक अनब्रिडल्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन मेरे मन में आया कि मैं कुछ भी लिख दूं नेट पर, अगर मेरे हिट्स ज्यादा हैं तो आप देखेंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी सोशल मीडिया आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो अफवाह हो सकता है। उससे बचने के लिए प्लीज दो सोर्सेज से पता करें, दो रिलायबल सोर्सेज से, कि जो इंफॉर्मेशन आई है वो रीजनेबल है या नहीं। सो अभी तक हमने ये समझा है कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है इस बीमारी का। जब तक हम अपने मुंह को, नाक को या आंखों को टच नहीं करेंगे इन ड्रॉपलेट से, तब तक हमें इन्फेक्शन लिखा है नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो मॉर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो मैक्सिमम 2 से 3% है। इटली में हालांकि ये 9% के करीब आ रहा है फॉर स्टेज रीजंस। सो इससे ज्यादा भयानक तो सार्स, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू, मर्स, इबोला, ये सब बीमारियां रही हैं। लेकिन कोरोना एक्चुअली इतना डेंजरस नहीं है। इसका जो डेंजरस वाला पार्ट है वो ये है कि ये हाईली कंटेजियस है। जब भी कोई हमारे कांटेक्ट में एक पेशेंट के आता है, डोंट स्पीकिंग लिखा है बेटा, वो बीमारी पकड़ लेती है। ये क्या डोंट स्पीकिंग? इसमें हमें एक बात बहुत क्लियरली समझना है कि सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है कोरोना के लिए। हेलो 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 या सो सबसे ज्यादा रिस्क पर जो है वो हमारे डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जैसा मैंने फोटो में दिखाया है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, जहाँ पे एक मरीज के साथ एक नर्स है। ये दुनिया भर के प्रोसीजर्स, उसकी नाक साफ करना, उसकी जीभ साफ करना, उसके कान साफ करना, उसकी कपड़े बदलना, टॉयलेट, बाथरूम सब कराना, इनके ऊपर छींटे पड़ती हैं, कुछ कुछ टच हो जाता है। सो हमें रियली इनको अप्रिशिएट करना है, इन डॉक्टर्स को, इन नर्सेस को, इन टेक्निकल स्टाफ को, जो कि हमारे लिए इतना कर रहे हैं। इस बीमारी से अपनी जान को लिटरली लाइक सोल्जर्स दे आर फाइटिंग टू हेल्प अस लिव। सो प्लीज बी केयरफुल। सो अब क्वेश्चन आता है, कि ये लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी? जो आपने देखा कि भाई पूरा देश बंद कर दिया, प्रधानमंत्री साहब ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब हम लोग अपने घर के अंदर रुक गए तो जो ये कोरोना वायरस था, इसका ट्रांसमिशन बहुत कम हो गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और ये समय हम लोगों ने यूटिलाइज किया अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बीफ अप करने के लिए। आपको मालूम है कि इससे पहले इंडिया में कोई भी जो आपने सूट्स देखे पहले, जो ये ब्लू व्हाइट सूट्स हैं, ये सूट्स इंडिया में नहीं बनते थे। आज हम 2 लाख सूट बना रहे हैं एक दिन में। वेंटिलेटर्स का अरेंज करना था, हॉस्पिटल्स को अरेंज करना था। आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे होटल्स को ले लिया है आइसोलेशन सेंटर्स बनाने के लिए। सो ये सब करने की आवश्यकता थी, इसलिए आइसोलेशन करना और लॉकडाउन करना बहुत जरूरी था। इससे हमारे वायरस ट्रांसमिशन को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया गया। हम लोग तैयार हो गए हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू फेस दिस स्ट्रगल। सो इससे बचना कैसे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सुना बीमारी क्या है, बीमारी तो छोटी सी है, लेकिन इससे बचना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करना। सबसे बढ़िया चीज है आप कोई भी साबुन इस्तेमाल करें और अपने हाथ को आगे से, पीछे से, उंगलियों के बीच में, नाखूनों के अंदर अच्छी तरह साफ करें। 20 सेकंड तक लगातार आप धोएं इसको, अपने हाथों को। अगर बाय चांस आपके पास साबुन नहीं है, उस केस में आप सैनिटाइजर्स का यूज कर सकते हैं। सैनिटाइजर आजकल मार्केट में दुनिया भर के अवेलेबल है। प्लीज समझिए इस बात को कि सबसे बढ़िया सैनिटाइजर वो है जिसके अंदर 70 या 80% अल्कोहल है। बिना अल्कोहल के जो सैनिटाइजर्स हैं वो ज्यादातर वायरस को मारने में कामगार नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको समझना है। दूसरा, हमें उन लोगों के पास नहीं जाना है जिनको बुखार है। वी नीड टू अवॉइड द पीपल हु आर सिक। वी नीड नॉट गो इनटू देयर कॉन्टैक्ट कि ये मेरा मामा है या मेरी चाची है, मेरी बहन है, मैं उसके पास मिला हूं।
ये फॉर्मेलिटी आप मत कीजिए, क्योंकि अगर किसी को बुखार आ रहा है तो हाई चांसेस हैं कि अगर आप उसके पास जाएंगे आप बीमारी ला सकते हैं। अपनी आंखों को, जैसे मैंने बताया, थर्ड पॉइंट जो है, आंखों को, नाक को नहीं टच करना है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सो जैसा मैंने आपको बताया, ये मास्क वाला, ये वाला पिक्चर आप प्लीज बहुत ध्यान से देखें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है कि मास्क जो है ये आपकी नाक के ऊपर से शुरू होना चाहिए, नाक के ऊपर टाइट होना चाहिए, साइड में जगह नहीं होनी चाहिए और ठोड़ी के नीचे तक आना चाहिए। ये जो बीच की फिगर है इसको आप देखें फोटो में, ये नाक के ऊपर है, साइड से टाइट है पूरा और नीचे तक है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने, जैसे पहली पिक्चर है जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है, ये मास्क इनका गर्दन पे पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। उसके नीचे वाले में जो नोज है, और नोज और चिन ये खुला हुआ है, ये भी किसी काम का नहीं है। तीसरे में इस बंदे ने अपनी नाक के नीचे रखा हुआ है मास्क को, ये भी किसी काम का नहीं है। और चौथे में जो ये मास्क है ये ढीला पड़ा है। मैं अगर आपको दिखाऊं इस मास्क को, ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए और बिल्कुल ऐसे होना चाहिए टाइट। अगर ये ऐसे रहेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये मुंह पर बिल्कुल टाइट रहना चाहिए इस प्रकार से, और इसको आपको आगे से टच नहीं करना है, क्योंकि जो भी वायरस आप लेंगे अगर आपने टच किया ये सबसे आगे होगा। प्लीज माइंड इट दैट ऑल द वायरस इज हेयर एंड हेयर, सो प्लीज डोंट टच दिस पार्ट एट ऑल। अगर गलती से आपका मास्क टच हो जाता है तो आपको तुरंत अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाक के ऊपर तक आना चाहिए, बिल्कुल टाइट होना चाहिए, साइड से इसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए, और ठोड़ी के नीचे तक जाना चाहिए। मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ इसको। ये देखिए, ये मेरा मास्क है, इसको मुझे बिल्कुल टाइट रखना है ऐसे, तब इसका फायदा है। अगर आप मुझे देख सकते हैं, नाक के ऊपर टाइट है, इसमें एक नोज क्लिप है जिसको मैं दबा देता हूँ, ये देखिए नाक की शेप आ गई, बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आगे से ना छुए। अगर आप आगे से छूने के बाद इसको ऐसे लगा लेते हैं तो फिर सॉरी, अगर आप उसको ऐसे लगा लेते हैं तो फिर ये आपने सारा खराब कर दिया। जैसे ही आप अपने मुंह को या नाक को टच करेंगे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मास्क शुड यू बी यूजिंग। सो अगर आप मरीजों के साथ नहीं बैठ रहे हैं तो आपको नॉर्मल कॉटन का कपड़ा, एक कोई भी सूती कपड़ा घर में जो है उसे पूरा कवर करना चाहिए और उसको टच ना करें। जब आप उसे उतारें तो उसे गर्म पानी में 10 मिनट तक डूबने दें साबुन के साथ और धोकर प्रेस कर दोबारा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये कोई सर्जिकल मास्क है, अगर ये सर्जिकल मास्क है तो उसके लिए आपको उसको उतार कर फेंक देना है कूड़े में। जो बंद ढक्कन वाला कूड़ा होता है उसमें फेंकना है। उसको आप प्लीज सड़क पे ऐसे ही मत डालें, क्योंकि अगर उसमें इन्फेक्शन होगा तो उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये आमतौर पे 2-2.5-3 रुपए का अवेलेबल है। आपको सर्जिकल मास्क की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत सिर्फ एक अच्छे कॉटन के कपड़े की है जो कि पूरा नाक को कवर करेगा, मुंह को कवर करेगा और गर्दन तक कवर करेगा। N95 मास्क आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं कि सब हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी में अकेला भी जा रहा हूँ तब भी मैं N95 पहन के जाऊं। आपको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। N95 सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेस को पहनना है और उन लोगों को पहनना है जिनके घर में कोरोना का मरीज है। ये आप बिल्कुल क्लियरली समझ लें, सिर्फ 2 कंडीशन में पहनना है N95, जब या तो आप किसी डॉक्टर, नर्स या हेल्थ केयर वर्कर है, या फिर आपके घर में कोई कोरोना का मरीज है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। तो जब भी आप उतारें इसको ऊपर से पीछे स्ट्रिंग से पकड़ के उतारना है और नीचे डालना है, आगे से टच बिल्कुल नहीं करना है। एक भी बार आप मास्क को आगे से टच करते हैं तो आपको इसको अपने हाथों को धोना होगा और मास्क को डिस्कार्ड करना होगा। अगर मास्क गीला हो जाता है तब भी वो खराब हो जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। सो ये मास्क की बात हुई। दूसरा, हमें क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है। जहाँ पे हम लोग बहुत पास आ जाते हैं वहां पे बिल्कुल ना जाए। उससे हमारे जो लॉकडाउन का या सोशल डिस्टेंसिंग का 2 हाथ दूर रखना है, आपको हर आदमी को अपने से 2 हाथ दूर रखना है, ये बहुत जरूरी है। एनिमल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। रॉ फूड मत खरीदिए बाजार से या मत खाइए। सड़क पे खाना मत खाइए। एंड डोंट ट्राई टू ट्रेवल अननेसेसरली। अगर आपको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है तो ट्रेवल मत कीजिए। ये ट्रेवलिंग बहुत रिस्की है इस समय। एयर ट्रेवल कल हमारे इंडिया में स्टार्ट हो गया है।
फाइनेंशियल और कमर्शियल रीजंस की वजह से तीनों इकोनॉमी की सीट्स को भरा जाएगा, लेकिन ये डिजास्टर्स है, आपको ट्रेवल नहीं करना चाहिए। जो एयर कंडीशन है हमारे एयरक्राफ्ट्स का, उसके फ्लो पर निर्भर करेगा कि अगर बाय चांस उसमें कोई कोरोना का पेशेंट बैठ गया तो वो किस तरफ एयर कंडीशनर जो है हवा को लेके जाएगा। अगर आपकी किस्मत खराब है, वो सारा का सारा आपकी फोटो तरफ लाइए बेटा। आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अरे फिर गई। ये इस तरह के कुछ हैंड सैनिटाइजर्स के डिस्पेंसर्स अवेलेबल है, सबको अपने ऑफिसेज में या जगह पे रखना चाहिए। इट्स परफेक्टली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल सैनिटाइजर यूज करना है, हमें किसी भी तरह का जेल वाला या जो ये फैंसी एक्सपेंसिव सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं उनके पीछे नहीं जाना है, हमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ही यूज करना है। मास्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो हमने देखा बीमारी क्या है और किस तरह से इससे बच सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ये एक कलंक जैसा बन गया है, उसे कोरोना हो गया, उससे दूर रहो। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। कोरोना होना कोई एक अभिशाप नहीं है, ये कोई लेप्रेसी नहीं है जो आप उस तरह से कोरिलेट करने लगते हैं। सब ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, आराम से आप ठीक हो सकते हैं, इससे डरिए नहीं। अगर आपके पड़ोसी को कोरोना है, ऐसा नहीं है कि आप उसका बहिष्कार कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। एक डिस्टेंस बना के रखना है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। सो अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आप एक हेल्प लीजिए, किसी डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए। दूसरा, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, बुखार है हल्का सा, कुछ खास नहीं है, घर के एक कमरे में आपको अलग रहना है और किसी से टच नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे आपके पास आके बैठे जा रहे हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपके साथ रह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका टॉयलेट सेपरेट होना चाहिए, कपड़े सेपरेट होने चाहिए। कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि उस कमरे के दरवाजे पर वो लोग आपको एक टेबल के ऊपर खाना रख दें, आप खुद उसको उठाइए, खाना खाने के बाद बर्तन साफ कीजिए और उनको वापस दे दीजिए। ये बर्तन वो अपने हाथ से नहीं छुएंगे, वो किसी कपड़े से या किसी ग्लव्स पहनकर उस बर्तनों को दोबारा से धोकर तब आपको वापस देंगे। उस कमरे के अंदर अगर एयर कंडीशनर है तो उसका वेंट अलग होना चाहिए, वो पूरे घर से नहीं मिलना चाहिए। तो आपको ये 14 दिन जो बिताने होंगे अलग से, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बड़े बोरिंग है। अकेले रहना बड़ा बोरिंग होता है, लेकिन आपको टीवी देखना है, अपनी हॉबीज को पूरा करना है। हर समय आपको मास्क लगा के रहना होगा अगर आपको कोरोना है। अपने हाथों को साफ करना होगा, जहां जहां आप टच कर रहे हैं उसको साफ करना होगा। इसकी जो दवाएं हैं बड़ी आसान सी हैं, HCQS की गोली है, एज़ेथाइप्रिन की गोली है, कुछ इंजेक्शंस हैं जैसे रेमडेसिविर और लफेनेविर और प्लाज्मा है। ये सब चीजें अवेलेबल हैं, जिसको जरूरत है उसको दी जा रही है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम HCQS खा लें, ट्रम्प साहब ने कहा है कि HCQS खा लो। आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप लोग नॉर्मल सिटीजन्स हैं। HCQS एक डेंजरस दवाई है, ये बहुत खतरनाक दवा है। आप लोगों को इसको खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है तो आपको इस दवा को HCQS को किसी भी हालत में नहीं खाना है। इससे जान जाने के चांसेस ज्यादा हैं, फायदा होने के चांसेस बहुत कम है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, HCQS की गोली को प्लीज आप ना खाएं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए ना खाएं। ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने हमारी, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, उन लोगों ने पर्याप्त अरेंजमेंट किए हैं। इस समय आज की तारीख में LNJP हॉस्पिटल में 1000 बेड खाली हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप समझ सकते हैं कि बेड्स की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारे सबके लिए अगर इमरजेंसी पड़ती है तो आज की तारीख में LNJP में 1000 बेड्स अवेलेबल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा इशू आता है कि अब इससे अगर हमें बचना है तो क्या करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, हाथों को साफ रखना है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। आप सब जानते हैं हम लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, योगा को फॉलो करते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिलैक्स रहना, जिसमें कि योगा और हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत मदद करती हैं। एक अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। मेंटली को आपको मेंटली रिलैक्स रहना चाहिए। यू नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ, क्योंकि वैसे ही बहुत टेंशन है। मीडिया है, मैं देखता हूँ लोग बार बार न्यूज देखते रहते हैं। अरे भाई न्यूज में क्या आएगा, ये तो आएगा ना कि 1 लाख के 1.5 लाख हो गए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह जितनी भी चीजें हैं, इनका आप टाइम बांध दें कि भाई मैं सुबह एक बार 10 बजे देखूंगा और एक बार रात को 8 बजे देखूंगा। इस तरह से कुछ 10-15 मिनट का कर लीजिए। न्यूज को और मीडिया को अवॉइड कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। नियमित रूप से आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। पानी, जूस, दूध, चाय जो भी आपको अच्छा लगे एक पर्याप्त मात्रा में लें।
एक डेली रूटीन सेट करें। जैसे आजकल हम लोग सब खाली हैं करीब करीब, तो आप ऐसा नहीं है कि 10 बजे सो के उठ रहे हैं, रात को 2 बजे उठ गए, ऐसा ना करें। एक अपना शेड्यूल सेट कर लें और उस पर स्टिक करें। जब आप एक बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिवेट करते हैं तो ये आपकी हेल्प करती है आपके हेल्दी रहने के लिए। एक एक्सरसाइज रूटीन कर लें। बहुत से लोग हैं कहते हैं जी नीचे नहीं जा सकते, कैसे एक्सरसाइज करें? आपके अपने घर में भी अगर आप वॉक करेंगे तो 4-5 हज़ार स्टेप्स आप 1-8 घंटे में चल सकते हैं धीरे धीरे। हेल्दी डाइट लेना बड़ा आवश्यक है। ऑयली फूड ना खाएं, प्लांट बेस्ड डाइट खाना चाहिए। रॉ मीट किसी भी प्रकार का अवॉइड करें। हेल्दी फैट्स खा सकते हैं, प्रोटीन्स खाना चाहिए। मीठा कम खाएं, उससे वैसे ही हम सबका मोटापा बढ़ रहा है। मीठा या चिकनाई खाने से मोटापा बढ़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आपको पहले किसी प्रकार की कोई डिजीज है तो प्लीज उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करें, उसको इग्नोर ना करें। कुछ लोगों को छाती में दर्द हुआ, उन्होंने कहा अरे बाबा कोरोना है, हम तो हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो उससे क्या हुआ कि जब उनको कॉम्प्लिकेशन हुई, हार्ट अटैक हो गया, कोई दिक्कत हुई, तब वो हमारे पास आए, जिसमें हमें उन्हें ऑपरेट करने में बहुत तकलीफ हुई और रिजल्ट भी खराब होता है। कुछ लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। तो मेरी आपसे विनती है, अगर आपको किसी भी बीमारी की कोई प्रॉब्लम है, आप अपने फिजिशियन से बात करें, आप अपने डॉक्टर से बात करें, उसको छिपाने की कोशिश ना करें। अगर किसी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज भी हैं, आप वहां जाते हैं, ऐसा नहीं आपको कोरोना हो जाएगा। तो आप अपनी सेहत को बचा के रखें। ऐसा ना सोचें कि जी वहां पे कोरोना है हम नहीं जाएंगे और आप ना जाएं। सब कुछ कोरोना के बारे में हम लोग कह रहे हैं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। कोरोना में हम लोगों ने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार अपने घर पे इतना टाइम बिताया है। फैमिली टाइम्स मैं कहता हूँ इसको। अपने बच्चों के साथ मैं इतने सालों बाद बैठा हूँ। 6 बजे से घर पहुंचना ये तो कभी हुआ ही नहीं था आज तक। मुझे 30 साल में याद नहीं हुआ कि मैं 9-10 बजे से पहले कभी घर पहुंचा हूँ। बच्चों के साथ आप खेलिए, लूडो है, कैरम बोर्ड है, आपको पेंटिंग का शौक है, किताबों का शौक है, आपकी हॉबीज है। कोरोना ने आपको ये सब दिया है। कोरोना ने आपका जो नेचुरल सिस्टम है आपकी लाइफ का, उसको एक्टिवेट किया है। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है इंडिया के, वो 40% डाउन हो गए हैं, है ना? तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यार कुछ आदतें बदलनी होगी। अब हमें कोरोना के साथ रहना है तो हमें कुछ आदतें बदलनी होगी। हैंड शेकिंग हमारी आदत है, जहां भी जाते हैं वो करना होगा, इससे हमें बचना होगा। ये कोरोना को बांटने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें नमस्कार पे आना ही होगा। अब सारी दुनिया, आपने देखा होगा, ट्रम्प साहब हो चाहे कोई भी हो, वो भी नमस्कार करने लगे हैं। इससे बचने के लिए वैक्सीन की जरूरत है। आपको क्लियरली समझना है कि जो ये क्लेम्स है कि वैक्सीन अभी आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम है। वैक्सीन में हमेशा 2-3 साल लगते हैं, आमतौर पे 10 से 15 साल लगते हैं एवरेज। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ये 2-4 महीने में आ जाएगी। हाँ, अगर आ जाती है तो ये हमारे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है, जैसे थूकना। हम लोग क्या, लोग पान खाते हैं, खैनी खाते हैं। ये थूकने की जो चीज है, इसमें सीधा सीधा वायरस जो है जमीन पर डाल रहे हैं, जो कि फैलेगा। हम लोग को गले लगने की आदत है, बच्चों को गले लगाना है, कुछ भी करना है, ऐसा ना करें। आप देख सकते हैं कि आजकल ये मीडिया पे आ रहा है कि वो प्लास्टिक के थैले लगा दिए हैं और बच्चे अपने माँ बाप को इन थैलों के अंदर से घुस कर प्यार कर रहे हैं। तो कुछ आदतें बदलने की जरूरत है। तो हमने देखा कि बीमारी क्या है, बीमारी का इलाज क्या है, बीमारी से कैसे बच सकते हैं। अब दूसरी बात है कि जिस दिन कोरोना का बॉम्ब फटा, उसी दिन आपने देखा स्टॉक मार्केट गिर गया और गोल्ड के रेट्स बढ़ने लगे। तो सारे बिजनेसेस बंद हो गए, जिसकी वजह से हम सबका जो सर्वाइवल है वो रिस्क पर आ गया। तो ये बुराई है बिजनेस की, लेकिन जान है तो जहान है। लेकिन जान को चलाने के लिए जहान की भी बहुत जरूरत है। तो अब हमारा फोकस जहान पर है कि अपने बिजनेसेस को कैसे लेके आए, क्योंकि हमें अपनी आदतें बदलकर हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क यूज करके लाइफ में आगे बढ़ना है। थोड़ी बीमारी बढ़ेगी जरूर, थोड़े नंबर्स बढ़ेंगे बीमारी के, लेकिन ये कंट्रोलेबल है, अचीवेबल है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम शुरू करना है। सो कौन से बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल खत्म हो गए? एक टूरिज्म इंडस्ट्री, दूसरा होटल इंडस्ट्री, तीसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और चौथा डॉक्टर साहब एक बात करना चाह रहा था आपसे। हाँ सर जी, बताइए सर। हेलो, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि पहले डॉक्टर साहब को अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद में हम पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। वी आर ऑलरेडी इन दी शॉर्ट ऑफ टाइम, सो प्लीज चैट बॉक्स में या तो अपना मैसेज डाल दीजिए या पूरा डॉक्टर साहब का प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ही इंटरप्शन करें। ये हमने
आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और डॉक्टर साहब जो है बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीज को कवर कर रहे हैं। हो सकता है इनका प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद आपका कोई क्वेश्चन ही बाकी ना रहे, इसलिए काइंडली हैव पेशेंस एंड लेट हिम कंप्लीट। एंड आई आल्सो एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, इज ए गुड डाइटिशियन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आत्माराम सरिया, CA ज्ञानेंद्र किशोर अग्रवाल, मैडम निधि जैन, and a very senior member Subhas Gupta ji, and so on. Thank you. Please Dr. Saab continue. Sorry. हाँ, so हम लोग business की बात कर रहे थे. So we saw that the stock market crashed and the gold prices soared up. Now, which are the businesses which are completely gone? So tourism industry, it's finished at this point in time. क्योंकि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे सेचेलिस हो, जो कि फ्री है, करीब फ्री है कोरोना से, ट्रैवल करना शायद मुमकिन नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए आपको। होटल इंडस्ट्री करीब जीरो हो गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हालांकि पिकअप करेगी जरूर, लेकिन फिलहाल डाउन है। एयर इंडस्ट्री करीब जीरो है। हम सब लोगों ने इन मजदूरों की हालत देखी है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है, किसी भी, अगर हम इनको प्रोफेशनल मान लेते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है तो ये वर्कर क्लास है, जिसकी वजह से हम सब लोग जिंदा रहते हैं। चाहे ये हमारी मेड हो, चाहे मजदूर हो, चाहे फैक्ट्री के वर्कर्स हो, चाहे सब्जी मंडी के लोग हो, इन्हीं से हमारी जिंदगी चलती है। और आप देख सकते हैं इनकी कितनी बेकदरी हुई है। और आपको समझना है कि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, लेकिन सब कुछ इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कोई भी परफेक्टली नहीं कर सकता। तो हम हमेशा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ बिजनेसेस हैं जो कि सोर गए। ये जूम, जिस ऐप पर आज हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं, ये उनमें से एक है जिसके शेयर्स और स्टॉक्स, इट्स वन ऑफ दोज रेयर सक्सेस स्टोरीज इन दीज कोरोना टाइम्स। दूसरा, ये 70% पेनल्टी देने के बाद भी आप देख सकते हैं विस्की के लिए, लिकर के लिए लाइन लगी हुई है। दिस इज अनदर बिजनेस व्हिच बूम। और सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट, नई इंडस्ट्री एक डेवलप हुई, वो ये इंडस्ट्री थी जिसमें PPE को बनाया गया, मास्क को बनाया गया और सैनिटाइजर्स को बनाया गया। सबसे ज्यादा जो रिचनेस आई है, जो फैक्ट्रीज बनी है, या जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, उन्होंने दे हैव रियली मेड अ बिग किल आउट ऑफ इट। सो ये भी अच्छी बात है कि हमारे देश में कुछ नया हुआ, कुछ नई चीजों का बनाना शुरू किया। और इन सब की वजह से आज हम PPEs हैं, चाहे मास्क हैं, चाहे सैनिटाइजर्स हैं, एक बड़े अच्छे ढंग से हम इनको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। और हम अपने सब डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को ये सारी चीजें दे पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, क्वालिटी का एक इश्यू है जिसके लिए जब भी कोई नई चीज आती है तो इमीडिएटली क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते, वो की जा रही है। सो दूसरा क्वेश्चन है कि हम कोरोना की बीमारी के बारे में समझ चुके हैं, इससे कैसे बचना है ये समझ चुके हैं, बिजनेसेस को चलाना बहुत जरूरी है, ये हम सब एग्री करते हैं। तो अपनी वर्क प्लेस को कैसे सिक्योर करें जिससे कि हमारा जो ऑफिस है, मॉल है, इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल है, वो चलता रहे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दे शुड चेक देयर टेम्परेचर एट होम। जब वो घर से निकले उन्हें टेम्परेचर देखना चाहिए कि उन्हें बुखार तो नहीं है। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस फूल रहा है तो उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने काम की जगह पर जाएगा वो दूसरों को बीमारी दे देगा। अपने पास एक सैनिटाइजर की बोतल रखना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का ये आरोग्य सेतु जो ऐप है, ये हम सब लोगों को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना चाहिए। इस ऐप को डाउनलोड करने से क्या होता है कि वो हम लोगों को GPRS ट्रैकिंग के जरिए ये देखता है कि क्या हम उन लोगों के बीच में तो नहीं है जहां पर कोरोना का इन्फेक्शन है। जब भी हम कोई ब्लड अपना टेस्ट कराते हैं, अगर हमारे मोबाइल नंबर को हम लोग दर्ज कराते हैं, अगर उसमें वो आता है तो ये GPRS ट्रैकिंग में जब हम आरोग्य सेतु ऐप देखते हैं तो ये ग्रीन कलर की एक विंडो आ जाती है जो कहती है यू आर सेफ और यू आर नॉट सेफ। ऐसा करने से हम लोगों को मदद मिलती है, गवर्नमेंट को मदद मिलती है ट्रैकिंग में। ये ना समझे कि साहब आपको गवर्नमेंट ट्रैक कर लेगी, आपका कुछ सीक्रेट चुरा लेगी। मेरा क्या सीक्रेट है? मैं घर में रहता हूँ, घर के बाद हॉस्पिटल जाता हूँ, एक बात कहीं बाजार में चले गए, फिर घर चला जाऊंगा, उसमें कौन सा बहुत बड़ा सीक्रेट है? और क्या जरूरत है सीक्रेट के बारे में हाय तौबा मचाने की इस जमाने में जहाँ पे पूरा देश इस भीषण समस्या से जूझ रहा है। हम सब लोगों को कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट का हाथ बटाकर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि ये हमने अपने क्लिनिक्स पे ही मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप हमारे क्लिनिक पर आते हैं तो पहले हम आरोग्य सेतु ऐप चेक करके तभी आपको अंदर घुसने देते हैं। दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये जो वर्कर्स हैं या जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, आप भूल जाइए वो दिन जब हम लोग चिपक के गाड़ियों में भरते थे। अब तो भाई अलग अलग बैठना पड़ेगा,
बस की इंतजार करनी पड़ेगी, ऑटो की इंतजार करना पड़ेगा, टैक्सी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं आती है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। एक बस में 20 ही लोग बैठ सकते हैं। जब भी कोई आपके काम की जगह पर अंदर आता है तो या तो आप ये सैनिटाइजेशन हट्स लगा सकते हैं, जिन इन हट्स के अंदर एक केमिकल को स्प्रे किया जाता है बॉडी पर, जिससे अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो वो निकल जाए। नहीं तो फिर आप सीधे सीधे सैनिटाइजर्स को डिस्पेंसिंग यूनिट्स लगा दीजिए। जब भी कोई आपके काम की जगह पर आए वो अपने हाथ साफ करे और आगे बढ़े। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बैरियर्स, जो आप ये ब्लू सी शील्ड देख रहे हैं, किसी भी काउंटर पे किसी भी जगह पर ये सब चीजें जो है आपको दूर रहना है इन चीजों से, जिससे कि इमीडिएट एक्सपोजर ना हो सके। आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है एक दूसरे के बीच में। ये देखिए ये इनोवेशन है, ये एक पंसारी की दुकान है जहाँ पे ये गेहूं को ऊपर से डाल रहे हैं जिससे कि उनका टच ना हो। ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक लोकल आदमी कितनी अक्लमंदी से अपना काम करता है, ये आप देख सकते हैं। दूसरे आप पिक्चर में देखें, नो मास्क नो राशन। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टाइल है कि अगर आप मास्क नहीं देंगे तो अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का इस प्रकार से एक छोटा सा एक गुजरात का शहर है, कितनी अच्छी तरह से छोटी सी दुकान ने अपने क्राउड को मैनेज किया है। ये सब तरीके हम लोगों को अपने बिजनेस के स्टाइल से इवॉल्व करने होंगे। दूसरा है जहां पर ये करेंसी का आदान प्रदान होता है। करेंसी इज ए नोन सोर्स ऑफ पासिंग इन्फेक्शन। सो आजकल अल्ट्रा वायलेट रेज से इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। जहां पर अल्ट्रा वायलेट लैंप्स नहीं है आपके पास, वहां पर आपको सिंपली एक प्लास्टिक बैग में रखकर एक जगह रख दीजिए और 4 से 5 दिन बाद आप इस करेंसी को यूज कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर बुक्स का या मटेरियल का लेन देन होता है। जैसे आपकी फैक्ट्री है या वहां पे कुछ सामान आता है, जैसे बुक्स हैं या फाइल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं। अगर आपकी फाइल्स आती हैं बाहर से, सो ये एडविजिबल है कि इन फाइल्स को लेकर आप पहले एक जगह रख दें। अगर अल्ट्रा वायलेट लैंप लगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं इसे 4 से 5 दिन को बाहर रहने दें। उसके बाद कुछ लोग इस पर अल्कोहल स्प्रे करते हैं, उसके बाद आप वापस इसको यूज करना शुरू करें। ये थोड़ा सा कंटेंशियस इशू है, कुछ डिबेटेबल बातें हैं इसमें, लेकिन जो चीजें बाहर से आ रही हैं किसी ने उसको ऊपर से ना छुआ हो, ये देखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आजकल हमारा जो कॉन्सेप्ट है ऑफिसेज में, वो है 6 फीट ऑफिस। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जब 2 चेयर्स के बीच में 6 फीट की जगह छोड़ी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। लोगों को बैठने के लिए भी डिस्टेंस करके रखना होगा और क्यूबिकल्स का होना बहुत जरूरी है। जो फैक्ट्रीज हैं जहां पर, वहां पर या तो आप अगर बहुत ज्यादा उस एरिया में कोरोना है तो आपको उनको पीपी देना होगा, नहीं तो फिर आप उनको दूर दूर बैठने के लिए करें। दूसरा इंपॉर्टेंट है स्टाफ रोटेशन। अगर आपकी फैक्ट्री में या वर्क प्लेस पे 50 लोग काम करते हैं तो आप 25 को 15 दिन घर बिठाइए, 15 दिन ऑफिस में लाइए, वर्क फ्रॉम होम कराइए। क्योंकि अगर बाय चांस किसी एक को कोरोना हो गया और सबके सब एक जगह पर मौजूद हैं तो क्या होगा कि आपके सारा स्टाफ क्वारंटाइन में चला जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक केयर that do not call all staff at one time in your office. Half of them should stay home and work from home, and it is usually with full salary, and rest they can come to the office, do and go home. Just in case there is corona in one person, आपका सारा स्टाफ खराब नहीं होगा। वर्कर्स की फ्लाइट का हमें ध्यान रखना है। जो टॉयलेट्स हैं वहां पर सब लोग जाते हैं, टॉयलेट्स के अंदर भीड़ ना लगने दें। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टैप्स को हटाकर सेंसर्स लगा दें, जिससे कि टैप्स पर सबसे ज्यादा कोरोना का इन्फेक्शन होता है। उसी प्रकार से जो कैंटीन है हमारे बिजनेसेस में, चाहे फैक्ट्री में कैंटीन है चाहे हॉस्पिटल में कैंटीन है, उसमें बैरिकेडिंग की जरूरत है खाना देने वाले के और उसके बीच में। और जो स्टाफ है उसके बैठने की जगह दूर दूर होने चाहिए। प्रेफरेबली यूज होम फूड, पैकेज फूड एंड माइक्रोवेव रखे होने चाहिए, जिससे लोग गर्म करके खा लें। और उस माइक्रोवेव का जो ढक्कन है या जो हैंडल है उसको बार बार सैनिटाइज करने की जरूरत है। ये हमारा हॉस्पिटल है जिसमें कि हम पूरी तरह से मानवता की सेवा के लिए लगे हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज को अरेंज किया गया है, आप सब लोग इसके बारे में जरूर पढ़ें। तो जस्ट लास्ट स्लाइड समराइज करने के लिए, अगर हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से बचने की जरूरत है। अगर हमें कोरोना हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ गिर जाएगा, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है। कुछ आदतें बदलने की जरूरत है, जैसे
कि आप मास्क लगाइए, हैंड वॉशिंग कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग कीजिए, टेम्परेचर चेक करते रहिए, और जो आपके वेस्ट बिन्स हैं वो कवर्ड होने चाहिए। हाथ ना मिलाएं, लोगों के बहुत नजदीक ना जाएं, अपने मुंह को ना छुएं, पब्लिक प्लेस पर थूके नहीं, खांसे नहीं, जबरदस्ती में ट्रेवल ना करें, क्राउडेड जगहों पर ना जाएं। ये कार्टून है आप लोगों के लिए। थैंक यू। Thank you, Dr. Saab. We are extremely very much thankful to you. We are indeed very much enlightened by this presentation, and I hope most of the questions which I myself also thinking to raise, you have covered that in advance. Now, there are so many questions raised by the participants, and I ask Minal Agarwal to present all those questions before you, those questions given in the chat. And I also acknowledge the presence of my worthy friend, my worthy Central Council member of Institute of Chartered Accountants of India, Mr. Hansraj Chuk. I'm really very much delighted and thankful to you, sir, for your participation, for your presence today. Despite a very tight schedule of yours, you have been kind enough on my request at a very short notice to be here. And I request you to kindly be with us till the conclusion of this program. और मैंने आप सबको कहा था कि हम कार्यक्रम के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी करेंगे, इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबके क्वेश्चनों का पूरा आपके बेस्ट सेटिस्फेक्शन के हिसाब से डॉक्टर साहब उसका पूरा आपको आंसर भी देंगे। हमारे बीच में हमारे हॉस्पिटल के श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत बंसल जी भी आए हैं। हम उनका भी बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। मिस्टर रितेश अग्रवाल और डॉक्टर मनीषा अग्रवाल भी यहाँ हैं। आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू आल्सो। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन तो बस हालांकि आपने कवर कर लिया है कि भाई कैश की काउंटिंग ना करें, और अगर मान लो बिजनेस करेंगे और रुपया आज मिल रहा है तो उसको 4 दिन बाद काउंट करेंगे तो कैसे चलेगा? वो तो जिस आदमी से रुपया ले रहे हैं, जो कैश सेल कर रहे हैं, वो तो हाथ की हाथ ही उनको काउंट करना पड़ेगा। और उसका कोई तरीका, उसमें क्या सावधानी बरती जाए? सर, इसमें एक तो ये है कि जो भी आपके कैशियर हो वो मास्क लगाएं मुंह पर, हाथ में ग्लव्स पहनकर काउंट करें और उनको साइड में रख दें। जब आप नोट्स को, मैंने देखा है वो जल्दी आप लोग कर लेते हैं तो उसमें अच्छी खासी धूल निकलती है। और एक स्टडी आई थी कुछ साल पहले जिसमें नोट के ऊपर बैक्टीरिया और फंगस भी होता है। हम तो वायरस की बात कर रहे हैं, तो जो पुराने नोट्स आते हैं बहुत बचने की जरूरत है। खासकर कोरोना के जमाने में आप लोग प्लीज केयरफुल रहे। जो कैशियर है उसको ग्लव्स पहन के उनको काउंट करना चाहिए। और उसके बाद या फिर आप एक अल्ट्रावायलेट लैंप रख लीजिए, वो जैसे बैंक्स में होता है अल्ट्रावायलेट लैंप, वो रख लीजिए, वो हिट करेगा, विद इन फ्यू सेकंड्स खत्म हो जाता है वायरस। लेकिन काउंट करके ग्लव्स पहन के करना है और उसके बाद उनको कुछ देर स्टोर करना ही पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाउ मिनल अग्रवाल। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने काफी हद तक हमारे सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं, बट हमारे लिसनर्स ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं जो हम एक एक कर आई विल पुट अक्रॉस टू यू एंड आप उनको एड्रेस करेंगे तो आई एम श्योर दे विल बेनिफिट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगी वो मिस्टर भीम ने पूछा है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। तो मैंने एक स्लाइड रखी थी यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें उसको, इम्यूनिटी के लिए 2-3 तरह से होता है। एक तो ये कि जो आप मेडिटेशन करें और योगा करें। दूसरा, कुछ चीजें आप खा सकते हैं, क्योंकि इनका प्रूवन डेटा नहीं है इसलिए मैंने उनको पर्सनली जवाब नहीं दिया उनका। जैसे तुलसी है ना, ये एक दालचीनी है, ये पुराने कुछ हमारी हर्ब्स है जो कि घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। ये अगर आप स्लाइड देखें, इसमें प्लांट बेस्ड डाइट, फर्मेंटेड फूड्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, लिमिट शुगर्स, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन एंड मेंटल रिलैक्सेशन, ये प्रूवन है पॉइंट्स जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप विटामिन खाइए, कुछ लोग कहते हैं आप दालचीनी खाइए, कुछ लोग कहते हैं आप तुलसी खाइए। अब इन सब, कुछ लोग कहते हैं शिलाजीत खाइए। अब ये सब चीजें आयुष हमारे लोग कहते हैं आप कीजिए, हम लोग अपने घरों में करते हैं, लेकिन जब कोई प्रेजेंटेशन दिया जाता है तब जिस चीज का साइंटिफिक बेसिस है आप सिर्फ उसको ही नेम कर सकते हो। तुलसी हम लोग बचपन से खा रहे हैं, हल्दी हम बचपन से खा रहे हैं, शिलाजीत खा रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें आप कीजिए। लेकिन जब हमें किसी चीज को मेंशन करना होता है एक फोरम पर,
तो जो प्रूवन चीजें हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। आई एम श्योर वो यही पूछना चाह रहे थे, हल्दी, तुलसी, शिलाजीत ये सब खाएं या ना खाएं, अदरक, तो ये सब घरेलू नुस्खे हैं, आपको करना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, टेस्ट अच्छा होता है, फायदा होता है, नुकसान तो होता ही नहीं है। आई एम श्योर शुड बी ओके नाउ, राइट? राइट सर, राइट। सो इम्यूनिटी पे ही सर हमारे पास एक दो क्वेश्चंस और भी आए हैं, जैसे कि आपने एड्रेस किया कि तिल और नारियल तेल का कुल्ला करने से क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ऐसा हम लोग आजकल न्यूज चैनल्स में सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। जी, जैसा मैंने आपसे कहा, whenever you hear anything on social media, please cross check, always cross check, क्योंकि आजकल अफवाह बहुत ज्यादा है और यही एक कारण है कि कोरोना के लिए हम लोग इतनी बुरी तरह से we are scared out of hell. So please be very careful on whatever you hear on media. हाँ, बट एक बात मैं मिस कर गया, गार्गल्स जो है, सलाइन गार्गल्स, नमक डालकर पानी से गार्गल्स जो करना है, वो शायद कहा जाता है कि थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गर्म पानी पीजिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये कोरोना से बचाएगा, ऐसा कुछ प्रूवन फैक्ट नहीं है। और इसी ही लाइंस पे सर एक और क्वेश्चन है, ये हमारे सुभाष जी ने पूछा है कि जो काढ़ा सजेस्ट किया गया है आयुष मिनिस्ट्री से, क्या वो हम ट्रस्टेबल सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग इम्यूनिटी मान सकते हैं? ट्रेडिशनली वो जो काढ़ा है उसमें वही हल्दी और तुलसी ये सब चीजें हैं जो कि नोन है पहले से, लेकिन हमारी आयुष की जो प्रॉब्लम है वो सारी यही रही है कि अगर आपको याद हो, जिस दिन कोरोना आया था उसके अगले दिन ही आयुष मिनिस्ट्री ने कहा आपको आर्सेनिक एल्बा खाना है, ये श्योर शॉट ट्रीटमेंट है कोरोना का। ये बकायदा आयुष मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन आया था। जब आपने कोरोना देखा ही नहीं तो आपने श्योर शॉट ट्रीटमेंट कैसे बता दिया? सो हमें किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इन चीजों का बेसिस नहीं है कोई, जिसकी वजह से एज ए एलोपैथिक डॉक्टर मैं आपको 100% नहीं कह सकता इससे फायदा होगा, लेकिन क्योंकि बचपन से हम लोग अपने घरों में देखते आ रहे हैं तो नुकसान कुछ नहीं है, आप प्लीज इस्तेमाल कीजिए। आयुष ने कहा है तो मैं तो विश्वास करता हूँ उसको फायदा करेगा, फायदा ना करे तो नुकसान नहीं करे, लेकिन आप ये सोच के मत कीजिए कि फायदा हो जाएगा। राइट सर। इम्यूनिटी पे ही एक और क्वेश्चन है सर, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या लेट नाइट तक जगने से इम्यूनिटी हैम्पर होती है? सो मैं रात को 2-2:30 से पहले भी सोता हूँ और सुबह 6-7 बजे उठ जाता हूँ। ये सारे पेरेंट्स की शायद शिकायत होगी यहाँ पर, अब आप बोल रहे हैं तो शायद ठीक है फिर। ना वो इसलिए है ना कि मैं जिस लाइन में मैं हूँ, महेश जी ने और बालमुकुंद जी और आनंद जी बैठे हैं यहाँ पर, राजपत जी बैठे हैं, जिस लाइन में मुझे रखा गया है वहाँ पे ऐसा ही होता है। तो मेरी इम्यूनिटी तो काफी अच्छी है वैसे, टच वुड। नहीं सर, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी से हम सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। बट यस, स्लीपिंग टाइम को मैनेज करना, स्लीप साइकिल को मैनेज करना एक अच्छी बात है और आपको करना चाहिए। एक सर क्वेश्चन हमारे लिसनर है मिस श्वेता, उन्होंने पूछा है कि क्या हार्ट पेशेंट्स वॉक के लिए जा सकते हैं? इज इट सेफ फॉर हार्ट पेशेंट्स राइट नाउ टू गो फॉर अ वॉक? हार्ट पेशेंट्स को वॉक करने में एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कभी भी गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस का उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको गलत नहीं समझना चाहिए। जो सोसाइटीज अलाउ कर रही हैं अपने लोगों को, जो लोगों को कि आप अपने सोसाइटी में वॉक कर सकते हैं, उनको वॉक करना चाहिए। 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको मास्क पहनना है लेकिन बहुत टाइट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने बहुत टाइट लगा लिया तो हार्ट के पेशेंट्स में ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होती है। टाइट मास्क लगा के आपने एक्सरसाइज करनी शुरू की, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होगा, वो आपको तकलीफ देगा। सो इसलिए मास्क से कवर करना है, जेंटल वॉक करना है, आपके आसपास भीड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे पार्क्स में लोग बात ज्यादा करते हैं, वॉक कम करते हैं, तो 10-10 लोग हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप घर पे रहिए, क्योंकि आप ससेप्टेबल हैं कोरोना के लिए। You are susceptible to getting corona. Yeah, so stay away. Right, sir. Thank you. रविंदर वर्मा जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या एयर कंडीशनिंग कोरोना स्प्रेड करती है? तो घर पे अब गर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, सब चाहते हैं एसी ऑन करना, तो हाउ सेफ इट इज टू हैव एयर कंडीशनिंग एट होम? सो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एयर कंडीशनिंग का, इसलिए मैंने इसको एड्रेस नहीं किया। एक बात बड़ी क्लियर सी है कि अगर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, अगर आपकी एक ही एसी से सारे घर में या सारे जगह पर है और आपके पास थोड़े से पेशेंट्स हो जाते हैं जो अननोन है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो ऐसा कहा जाता है कि एयर कंडीशनिंग में अगर आपका एयर एक्सचेंज 20% से कम है पर आवर, तो ये इन्फेक्शन को बढ़ावा देगा। मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ उस बारे में, बट एक क्राइटेरिया है 20% एयर एक्सचेंज शुड हैपन एवरी हाफ एन आवर और एवरी आवर। अगर ऐसा है तो आप रीजनेबल सेफ रहते हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में होता है।
आइडियल तो यह है कि हर एसी का कमरा अलग होना चाहिए और उसमें आप थोड़ी देर के लिए दरवाजा या विंडो खोल दें जिससे फ्रेश एयर आ जाए। लेकिन अगर सेंट्रल एयर कंडीशनर है और पेशेंट्स हैं किसी एक कमरे में, तो ये इट कैन बी अ बिग डिजास्टर। इसीलिए एयर ट्रैवल के लिए थोड़े से कंफ्यूजन हैं अभी भी मन में लोगों के, कि जो अगर आपने देखा हो, जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं आपको धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है एक डायरेक्शन में, साइड में, ऊपर की तरफ। तो एक वो थोड़ा डाउटफुल सा एरिया है, मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में। दूसरा है कि अगर आपका एयर कंडीशनर भी है तब भी आप हीपा फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप हीपा फिल्टर लगाते हैं तो आपको इससे वायरस से बचा जा सकता है। राजेश जिंदल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो ये पूछ रहे हैं कि लिफ्ट में ट्रैवल करते टाइम क्या प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं? लिफ्ट में ओवर क्राउडिंग नहीं करना चाहिए। जो आमतौर पे हम लोग के घरों में लिफ्ट लगी हुई है वो 4 लोगों के लिए होती है। मैं समझता हूँ कि 2 लोगों को उससे ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होना चाहिए लिफ्ट में, आमने सामने ना खड़े हो और मुंह पे मास्क लगा के रखें। स्पेशली जब आप मॉल्स में जाते हैं, बिल्डिंग्स में जाते हैं, अननोन लोग साथ में चढ़ते हैं, अवॉइड कीजिए। कोशिश करें कि आप अकेले हो या 1 या 2 लोग ही हो जो अपोजिट बैक टू बैक खड़े हो। राइट सर। जो लिफ्ट के बटन्स हैं उनको हाथ से ना छुए, नकल से छुए और उसको बाद में धो लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी मिस्टर गर्ग का, जो ये पूछ रहे हैं कि इज इट ओके टू यूज अ हैंकरचीफ इंस्टेड ऑफ अ मास्क? तो अगर किसी के पास मास्क नहीं है या N95 मास्क नहीं है तो ये जो आ रहा है कि हम हैंकरचीफ या कोई कपड़ा बांध लें, इज दैट ओके? इट्स परफेक्टली फाइन। मैंने जैसे आपसे कहा, आपको N95 की जरूरत नहीं है किसी को भी। N95 मत लगाइए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, आप लोगों को तकलीफ होती है। ये एक फैशन बन गया है कि मैंने N95 लगा रखा है, उससे कोई फायदा नहीं है। ये अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे, एक कपड़ा जो कि नाक के ऊपर से साइड में टाइट होकर नीचे आ जाए, एक कपड़ा साफ होना चाहिए, उसको उतारकर आप धोकर दोबारा से पहन लें। N95 की या सर्जिकल मास्क की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कपड़ा काफी है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है कोरोना का, तब आपको N95 लगाना होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल अग्रवाल जी का, जो ये पूछ रही हैं कि शुगर पेशेंट्स के लिए इस समय कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उनको रखने चाहिए? बिल्कुल, आपको घर के अंदर रहना है, किसी भी कीमत पे लोगों से नहीं मिलना है, वेट कंट्रोल करना है, क्योंकि आप घर में हैं सब लोग, तो वेट बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी। बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट प्लान करें इस समय, बिल्कुल दवा नियमित रूप से लें, शुगर को बार बार चेक करें, डेली तो एक बार करना ही चाहिए अगर शुगर बढ़ रहा है तो। और अगर शुगर बढ़ रहा है तो अपना या तो इंसुलिन बढ़ाइए या डॉक्टर से फोन पर बात करके अपना शुगर ठीक कराइए। शुगर के पेशेंट्स बहुत ससेप्टेबल हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल। राइट। मोनिका कोहली जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूछ रही हैं कि इज इट सेफ टू ईट सैलेड्स ड्यूरिंग दीस टाइमिंग्स? सो सैलेड्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने मिनल जी। इसमें हम लोग को कैसे, सॉरी ये एक्चुअली भूल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपके घर में सब्जी आती है या फल आते हैं, तो पहले तो आपको उनको या तो गुनगुने पानी में 1 चम्मच जो नॉर्मल बेकिंग सोडा है उसको डाल देना चाहिए और 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा डालकर छोड़ दीजिए। उसके बाद वॉश करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये प्रिकॉशन हम सबको लेना चाहिए। अगर आपको पोटेशियम पर मैग्नेट बाय चांस मिल सकता है तो पोटेशियम पर मैग्नेट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। पोटेशियम पर मैग्नेट के पानी में आप सब्जियां फल वगैरह डाल दीजिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लीजिए। सोडा, जो ये बेकिंग सोडा होता है, उसमें केला नहीं डाल सकते, अंगूर नहीं डाल सकते, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। मेरी पर्सनल व्यू ये है कि आप अगर बहुत साफ सुथरा सामान ला सकते हैं सैलेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी इस्तेमाल करें। बासी है, थोड़ा शिवल्ड है, तब ना यूज करें, क्योंकि किस तरह से इन्फेक्शन, कुछ लोगों ने, परवर्टेड लोगों ने उस पर थूका है या कुछ किया है। So be very careful. If it is healthy, nice, sweet, open, clean, then only use it. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो कृतिका जी पूछना चाहती हैं, और ये एक बहुत ही क्वेश्चन है जो शायद सब पूछना चाहेंगे कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो इस गर्मी से हम इंसान वैसे परेशान हो रहे हैं, पर क्या इससे कोरोना का इफेक्ट कम हो सकता है? तो आप तो गर्मी से परेशान हो रही है, इनकी हालत देखिए, मेरी स्लाइड देख रहे हैं आप? ये ना राइस के बोरे का, अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया देखा हो, ये राइस का बोरे का, बाल मुकुंद जी हंस रहे हैं, ये इन्होंने बाल, जो ये बोरी होती है ना चावल की बोरी,
उसमें डाल रखा है हम लोगों को। सो इसमें तो 10 मिनट में पसीने छूट जाते हैं हम लोगों के। बट एनीवे, सो गर्मी आ रही है, जो थूकने से और जो सड़क पे जो ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई है या सरफेस पे जो ड्रॉपलेट्स है, जब वो वायरस को हीट को एक्सपोज होगा तो वो कम हो जाएंगी, लेकिन एज सच कोरोना कम नहीं होने वाला है। कोरोना तो अपना टाइम लेगा, ये आपका साथी बन चुका है, 2-4 साल रहेगा। हाँ, जो इसका इफेक्ट है ज्यादा, वो 4-6 महीने में कम होने लगेगा। अगर वैक्सीन आ गई तो हम सब बच जाएंगे। राइट सर, थैंक यू। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद मीनल अग्रवाल जी, आपने लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं पार्टिसिपेंट्स के कवर कर लिए हैं, और चूंकि हमने प्रोग्राम समय पर ही समापन करने का सोचा हुआ था और अभी समय से 10-15 मिनट का समय एक्स्ट्रा हुआ है, और विद इन नेक्स्ट 4-5 मिनट्स हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। हम महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करेंगे। हमारा एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये है कि हम बहुत जल्दी ही इस तरह की चेन वेबिनार करने जा रहे हैं प्रोफेशनल टाइम्स न्यूज़लेटर की तरफ से, जो होंगी हाउ टू इंक्रीज योर बूस्ट योर इम्यूनिटी पावर थ्रू पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच, योगा और फूड हैबिट्स में और क्या क्या किस तरह से करें, इस पर विस्तार से चर्चा एक्सक्लूसिवली इसी टॉपिक पर करेंगे। हालांकि डॉक्टर साहब ने इसको बहुत कुछ चीजें कवर की है, पर हम इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी करने की सोच रहे हैं। कुछ बिजनेस की कैटेगरीज में स्टार्टर्स पर भी प्रोग्राम करने की हम बहुत जल्दी आप तक पहुंचेंगे। और आप आशीर्वाद के रूप में हमारे चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड, हमारे पूरे हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें डॉक्टर साहब हेड ऑफ दी हार्ट कमांड हैं, डॉक्टर बालमुकुंद जी चेयरमैन बालमुकुंद जी चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड से मैं अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। राजेश बंसल जी हमारे कंट्रोल बोर्ड के मेंबर भी प्रेजेंट हैं, और हमारे हॉस्पिटल श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश महेश्वरी जी भी हमारे बीच में हैं। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और बालमुकुंद जी के संबोधन के बाद मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर हंसराज चुग से, वो प्लीज रहेंगे अभी कार्यक्रम में, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स उनसे अनुरोध करूंगा। और पहले बालमुकुंद जी 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में देंगे। बालमुकुंद गोयल जी हमारे चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड। बालमुकुंद जी, हाँ, अपना जूम अनम्यूट कर लो। बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय निकाल के हम सबका सच्ची सच्चाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेरे भाई श्री हंसराज चुग, जो कि हमारे सेंट्रल काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को थोड़ा सा मेरे अनुरोध पर बीच में छोड़ के कट करके वो आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ हंसराज जी। आपसे अनुरोध करूंगा कि अब जो है आप एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें हम सब के बिहाफ पर। हमारे एक सीनियर मेंबर मेरे भाई सुभाष गुप्ता जी हमारे बीच में प्रेजेंट हैं, मैं उनकी भी प्रेजेंस एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। और मनीषा जी जो है हमारे जो डाइटिशियन एक डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ बीच में। मिस्टर हंसराज चुग प्लीज। धन्यवाद महेश भाई। Really it's been a proud privilege for me to really for the formal vote of thanks and acknowledge the contribution made by our Dr. Anshul Kumar Jain Sahab on behalf of the Professional Times team of the whole team of the Professional Times, and on my personal behalf, I'm really very grateful and thankful to the Dr. Anshul Kumar Jain Sahab for bringing out such a good program for the benefit of so many participants. It is definitely, it is well said कि the first comes is the जान। जान है तो जान है। अब जान के साथ में जो है, जो हमारे महेश भाई ने प्रोफेशनल टाइम्स के द्वारा इतना अच्छा प्रोग्राम की शुरुआत करी, that is really whether it is the health which matters in the life, or the along with the other assets whatsoever you have developed so far, continuing with that integration of everything as a protective mechanism in the crisis time. Though it is well said, crisis carries some kind of damages also. कहीं ना कहीं crisis कुछ ना कुछ damages करेगा, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ आपको आगे के रास्ते दिखाने के लिए और कुछ opportunities लाने की भी बात करता है। तो आज हमारे
डॉक्टर साहब अंशुल कुमार जैन साहब ने इतने बड़े अच्छे अपने शब्दों के द्वारा ऐसा कुछ हमारे सब पार्टिसिपेंट्स को दिया, तो मैं सब पार्टिसिपेंट्स के ब्याह पे और अपने ब्याह पे और अपने प्रोफेशनल टाइम्स की ब्याह पे इनका धन्यवाद करता हूं। और जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं जिन्होंने एक इंटरएक्टिव मेथड्स के द्वारा इस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल बनाया है और जिनके भी क्वेश्चन आंसर आए हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री, मुझे उम्मीद है कि पूरा सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला होगा। और पूरी जो हॉस्पिटल्स के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी टीम थी और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त थे या और भी फ्रेटर्निटी के जो लोग थे, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि हमारे प्रोफेशनल टाइम्स और महेश अग्रवाल जी और उनकी टीम द्वारा इन प्रोग्राम्स की जो है आगे भी कंटिन्यूटी रखेंगे, whether it is related with the health or related with the wealth or bringing out some spiritual strength also, क्योंकि ये हमेशा माना गया है कि इंसान को जो है यदि इंटीग्रेट करती है कोई चीज, उसकी नॉलेज को, उसके माइंड को, उसके एनर्जी को, तो वो सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन होता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी प्रोफेशनल टाइम्स की जो टीम है, हमारे महेश भाई हैं, ये सब इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इस प्रोग्रेस को, इस प्रोग्राम्स को आगे भी इसी तरीके से आगे ले जाते रहेंगे और हमारे पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट देते रहेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चुग साहब, हंसराज भाई फॉर सच ए नाइस वर्ड। हालांकि हमने क्वेश्चन आंसर का एंड कर दिया था, पर चूंकि कुछ 2-3 पार्टिसिपेंट ने फिर एक दो क्वेश्चन रेज किए हैं, इसलिए मैं मिनल से अनुरोध करता हूं कि लास्ट 3 क्वेश्चन, उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन कर देंगे। और वो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं लिबर्टी ले रहा हूँ, डॉक्टर साहब से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो 3 क्वेश्चनों को एड्रेस कर दें प्लीज। मिनल। डॉक्टर साहब, कृतिका जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड डोनेट करना इस समय पर कितना सेफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जो ब्लड बैंक्स हैं ये पूरी तरह से इक्विप्ड है स्टेराइल तरीके से जान ब्लड निकालने में। अगर आपको आपके ब्लड से किसी की जान बच सकती है, प्लीज गो एट डू इट। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत नेक काम है। इससे अच्छा काम इस समय आप कोरोना के समय आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ब्लड दे सकते हैं तो किसी की जान बचाइए, कोई डरने की जरूरत नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आशीष बंसल जी का, जो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज दिस हर्ड इम्यूनिटी। आजकल इसके बारे में काफी सुन रहे हैं बट तो देखिए ऐसा है, ये एक टेक्निकल टर्म है। आपने देखा होगा कि मीजल्स आई, छोटी माता, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स था जिसमें चकत्ते पड़ जाते थे मुंह पर। तो ये सब वायरस तो सदियों से आते रहे हैं। तो हम लोग ह्यूमैनिटी कैसे बच रही है, वरना सब मर जाते हम लोग। तो क्या होता है कि एक जब वायरस बॉडी में आता है तो बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट सोल्जर्स, वॉरियर्स को खड़ा करता है, बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम। ये वॉरियर्स जो है आपके ब्लड में घूमते हैं, उनको पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। सो ऐसा क्या होता है, जैसे मुझे इन्फेक्शन हुआ, मेरी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन के अगेंस्ट वॉरियर्स या सोल्जर्स तैयार हो जाएंगे। ऐसे जब इन्फेक्शन होता जाता है तो बहुत सारे लोगों में ये वॉरियर्स खड़े हो जाते हैं। इन्फेक्शन होने का मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी होगी, इसे हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जो बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण वो बीमारी के लक्षण नहीं देते। तो जब ये पॉपुलेशन 70% के करीब पहुंच जाती है पूरी पॉपुलेशन में, तो अब इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप जानते हैं 1.4 बिलियन है, 70% पॉपुलेशन जब हो जाएगी, हमारी इन्फेक्ट हो जाएगी इस सबसे, उस समय क्या होगा कि जो वायरस है वो एक दूसरे तक, जो ससेप्टेबल होस्ट है उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे आपसे वायरस मुझे आया, मुझे से किसी और को गया, तो सारे लोग जो मिलेगा, जो वायरस जहाँ पे जाएगा उनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी होगी, तो वायरस वहीं रुककर खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सर, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि घड़ी और बेल्ट ये पहनना कितना इस समय सेफ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। हम लोगों ने एक्चुअली घड़ी और बेल्ट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, ना पर्स रखने में दिक्कत है। इनको हम लोग फोमाइड बोलते हैं। सपोज मैंने कोरोना को कहीं टच कर लिया है, तो जब मैं बेल्ट पहनता हूँ, पर्स को टच करता हूँ या मोबाइल्स वगैरह, इनको ये सब फोमाइड्स बन जाते हैं। तो आजकल हम लोग पिछले 3 महीने से ना तो बेल्ट पहन रहे हैं, ना घड़ी लगा रहे हैं। मैं तो घड़ी वैसे भी लगाता हूँ, नहीं, ना तो घड़ी लगा रहे हैं,
सिर्फ एक मोबाइल होता है और पर्स के अंदर एक क्रेडिट कार्ड, कुछ 400-500 रुपए, ऐसा हल्का छोटा सा कुछ जो बिल्कुल यूज का है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसको हम लोग घर पे आकर एक बॉक्स में रख देते हैं अलग से, जिसे कोई टच नहीं करता है, क्योंकि ये हाई चांसेस है कि बाहर से आने के बाद इसमें इन्फेक्शन का सोर्स होगा। तो इसलिए पर्स, बेल्ट, ये सब आप मिनिमाइज कीजिए। अपने कपड़ों को, अगर आप हॉस्पिटल की इंडस्ट्री से हैं तो आके आपको साबुन से धोना होगा। पुलिस, डॉक्टर्स और जो एमसीडी स्टाफ है, इसके जो कपड़े हैं बाहर से अंदर आने के बाद आपको साबुन में धोने ही हैं, उनको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस हाई है। बाकी लोग नॉर्मल जैसे चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मीनल अग्रवाल जी। मैं आप on behalf, on my own behalf, on behalf of the Professional Times, on behalf of my Chairman Control Board बालमुकुंद जी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, घड़ी और बेल्ट का क्वेश्चन बालमुकुंद जी ने रेज किया था, मुझे बताया था। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज इतनी अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम का लाभ उठाया, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो लोग इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए, हमारा प्रयास रहेगा इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आप सब तक, उन तक पहुंचाई जाएगी। प्रयास करेंगे हम, हमारे हॉस्पिटल के जो ट्रस्टी और भी लोग जो चाहेंगे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, मैं प्रयास करूंगा वो उनको पहुंचाऊं, विद द परमिशन ऑफ आवर हायर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ आवर हॉस्पिटल। Secondly, I also want to acknowledge the presence of Dr. Vaibhav Agarwal, CA Manju Agarwal, CA शशांक अग्रवाल। मैं आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने आज इस कार्यक्रम की ग्रैंड सक्सेस दी, और हम इसी तरह के और कार्यक्रम बहुत जल्दी आपके साथ इसी सप्ताह में जल्दी एक दो ऐसे कार्यक्रम और लेकर आएंगे। आपका पार्टिसिपेशन जितना होगा उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, किसी न किसी तरीके से अपना मैसेज हमें जरूर डालिएगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास ऑलरेडी हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9810018056। आपके मैसेज के कार्यक्रम और अधिक से अधिक करने के लिए मोटिवेट करेंगे। मैं डॉक्टर अंशुल जैन जी का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। वर्ल्ड फेमस डॉक्टर, इतना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी इन्होंने आज पूरा लगभग 1.5 घंटा इस कार्यक्रम में दिया, और ये कार्यक्रम इस तरह का प्रेजेंटेशन हमें दिया, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की। हालांकि मैंने उनको बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर रिक्वेस्ट की थी। मैं हृदय से, दिल से प्रोफेशनल टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अरविंद गुप्ता जी का, सुभाष जी का, राजेश जी का, अजय भाई जी का, सुरेश मित्तल चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कोमल अग्रवाल सीए का, और सभी पार्टिसिपेंट्स का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। इस सब के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको स्वस्थ, दीर्घायु, प्रसन्नचित्त रखे, और हम सब इस कोरोना की लड़ाई में जीते। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अरविंद जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया मेरी सरकार। अरे बड़े दिन हो गए आपको देख के हुए। दिया भाई, आपने निजा घुमाई है तो हम नजर आ गए, देखो सर। चलो अच्छा है। और सब सुख शांति है, बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया सब बढ़िया।